जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश न आए तो घर को जाओ, घर को जाओ, घर को जाओ, जिला प्रशासन होश में आओ। सीधी माह 2 दिना से फल और सब्जी के पूरी तरह से व्यापार बंद है। यह बंद जो है सीधी के फल एवं सब्जी के थोक विक्रेता संघ के द्वारा एक यह धरना प्रदर्शन आयोजित किन गया है, विरोध प्रदर्शन आयोजित किन गया है। वजह है कि इनका जो है थोक मंडी, व्यवस्थित थोक मंडी के जायज मांग का लेके यह धरना प्रदर्शन किन गया है। हालात यह कि व्यापारी के आवाज़ को नहीं सुन रहा है, चाहे प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, कोई सुनने वाला नहीं है। हालात यह कि बीते 2 दिना से सीधी माँ सब्जी के एक ठे गुड़िया तक नहीं बेचान, मतलब सीधे तौर पर समझी कि लाखन के व्यापार के साथ साथ लोगन के टठिया से सब्जी गायब ही। वजह है कि सीधी के थोक माँ फल एवं सब्जी व्यापारी जो अपन जायज मांग का लेके जो है अपन बात प्रशासन से कई महीना से कह रहे हैं, किंतु सुनवाई नहीं हो रही है। तो विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे या धरना प्रदर्शन के खबर के जहां हम पहुंचे हैं वो धरना प्रदर्शन के क्षेत्र में जहां व्यापारी साथी बैठे हैं जे एमा थोको फल के और सब्जी के व्यापारी हैं और साथ में फुटकरों के सब्जी और फल के व्यापारी हैं। हालात यह कि शहर में पूरी तरह से सब्जी और फल के फुटकरों में मतलब अपना का न सड़क के किनारे सब्जी दिखाई, न सब्जी मंडी में सब्जी दिखाई, न थोक के व्यापारी सब्जी बेच रहे हैं, न फुटकर के व्यापारी सब्जी बेच रहे हैं। हालात यह कि लाखन के व्यापार तो प्रभावित हो रहा है, तो का इतना प्रभावित मतलब लाखन के नुकसान करे के बाद का व्यापारी के आवाज़ सीधी के जिला प्रशासन सुन रहा है या नहीं। हमारे साथ व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष सीधी लालचंद गुप्ता जी हैं। भैया क्या है परिस्थिति, इतना रोए के बाद मतलब बघेली में कहावत थी कि जब भर लड़का रोवे नहीं तब भर महतारी दूध नहीं पिया। इतना रोए के बाद प्रशासन अपना वचन का नहीं सुन रहा, का वजह ही सब्जी की ज़रूरत नहीं है या सब्जी वाले की ज़रूरत नहीं है, का कहे चाहत? सबकी ज़रूरत सबके है, कोई ये सोचा है कि गेहूँ की ज़रूरत नहीं है। हम बड़े व्यापारी के अध्यक्ष हैं, तो नहू का अध्यक्ष हैं, अभी अपने ढंग से आंदोलन ही करे हैं। इनके आंदोलन में हम सहयोग करे लाग है कि जिला व्यापारी संघ तोरे आंदोलन में खड़ा है कंधा से कंधा में। प्रशासन अगर नहीं सुन पा रहा है तो यह प्रजातंत्र में फिर सुनावे के तरीका यह बचत है कि अगर को हमार बात नहीं सुना तो हमार बात कौन नाजायज है। अगर ये बेचारे मांग करे लागे तो कौन नाजायज मांग करे हैं। मांग अपना को ये कहात है कि भाई जब तक अपना के मंडी उनटे नहीं बन जात, सुचारू रूप से हमका छाया मिल जाए, पानी की सुविधा मिल जाए, कम से कम किसान वो आवत है और किसान आवत तो हुक छाया मिल जाए और सब्जी न जुड़ा है, सुरक्षा मिल जाए। उनटे हाईवे है अपनों देखे लागे, आए दिन उनटे एक्सीडेंट होता है। बैरिकेटिंग की बात करें उन बैरिकेटिंग नहीं है, अब उन डस्ट डलवा दी। 18 तारीख के ज्ञापन दिन गए माननीय कलेक्टर साहब के और 18 तारीख के ज्ञापन के बाद कौनो सुविधा नहीं है, कौनो जिक्र नहीं है। आज हमके फरवरी के बात करी लाए अपना 18 फरवरी के बात करी। हाँ 18 फरवरी के ज्ञापन दिन ज्ञापन हम देंगे साथ में। हम कहते भाई साहब ये समस्या अगर आप नहीं समस्या सॉल्व करते तो 3 दिन के अंदर हम आंदोलन पे उतारू जाएंगे। लिखा है स्पष्टों में लिखा है 3 दिन के बाद, 3 दिनों के बाद हम 12 दिन इंतजार करेंगे, 11-12 दिन की चली को प्रशासन के इत्यादि में को नहीं आ। तभी मजबूर हो के बेचारे कहीं की मरे से अच्छा उनटे है जिनटे अपन बातें जनता के सामने कही कि हमका यह दिक्कत है। अब हम उनके सामने 3 विकल्प, अब SDM साहब आए रहे, नगर पालिका CMO रही, तो उनके सामने 3 विकल्प हम रखें कि कल जब मंडी में काम लगाओ तो मंडी में जब काम लागी तब इनका पुनः विस्थापित करब, पुनः कहाँ भेजब न जब काम लागी। ऐसे अच्छा 3 विकल्प उनका दिया कि भाई एक यह पार्किंग स्थल है, अपना लिखित ले भोर 5 बजे से और सवेरे 10 बजे तक थोक वाले आमा और किसानों उनटे आवत कम से कम 10 पेड़ लगे हैं, छाया है बैठे इन टाइम का दे 10 बजे अपना पार्किंग स्थल हम खाली कर दें। यह तो पुरान मंडी जैसे चल रही वैसे चले दे 10 बजे तक वह हम खाली कर दें। फुटकर वाले यहाँ लेडी हम लगाए हैं, 10 बजे के बाद फुटकर वाले कह लें, या नहीं तो हमका बस स्टैंड दे दी। जब हमका पूर्व मंडी अपना पुरान बस स्टैंड दे दी वह खाली है,
पुरान बस स्टैंड दे दी, जौने दिन मंडी अपना के बन जाई उन दिन हम जाके तैयार हैं। बशर्ते मंडी जौन स्वरूप होता है ओकर अपना सुविधा बनाई। 1 एकड़ों से कम जमीन हमका दे रहे हैं। ये बताइए 1 एकड़ से कम जमीन आवे वाले समय में फल और सब्जी का उपयुक्त जगह है? अतनी कम जगह दे रहे, कोक 8x8, कोक 10x10। ये में कहाँ से काम चली? कहाँ से? पहले तो वहाँ काम चलता था। अरे वहाँ काम चलता था, आज बढ़ गए। आज तो इस तरह की 3 मंडियाँ चाहिए तब फुटकर वाले बैठ पाएंगे। यहाँ से आप देखिए सम्राट चौक से लेके और पालिका बाजार तक लोग फुटपाथ में सब्जियाँ लगाते हैं। मंडी में आप ठूस भी दोगे तो भी जगह नहीं मिलेगी। तो इन सब बातों को लेके जब प्रशासन नहीं सुन रहा है तो सुनाने का तरीका यही बचता है। नहीं तो अपना पचे ज्ञापन दी है न ऊ बात अपना खुद कहन कि हम आंदोलन करब। ओके बात हो हमरे द्वारा खुद कलेक्टर सीधी मुजीबुर रहमान खान जो सीधी कलेक्टर है उनसे बात की गए तो कहीं हमका कुछ जानकारी नहीं है। सीधी में सब्जी बंद है, मतलब सब्जी मंडी बंद हो गए, थोक विक्रेता बंद कहे हैं। एकर कोनो जानकारी नहीं है। तो एकर कितना जिम्मेदार बयान मानी थे या गैर जिम्मेदार बयान मानी थे? यह अपना देख ले। यह हम कहा कि हमारे सहयोगी आदित्य जो है यह ज्ञापन दिखाए दें। एक तारीखों हम कहा कि विशेष तौर पर दिखा में कहे कि अपना बचे सब जने 18 फरवरी एम तारीख डली लागी 2022 और अपना हमारे खबर में दिखे हो कि सीधी कलेक्टर साफ तौर पर यह बात से मतलब मना कर रहे हैं कि भाई हमका कोनो जानकारी नहीं है। तो सवाल यह उठा था कि आखिर यदि मुखिया झूठ बोली और जे जिला के करता धरता है वह झूठ बोले लागे तो भरोसा के ऊपर हुई। सबसे बड़ी बात तो एक अपना कितना नैतिक बयान मानी थे उनका, कितना जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार बयान मानी थे? जिला के कलेक्टर आई, जिला में उनसे बड़ा अधिकारी कौन नहीं है। 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, जिला कलेक्टर और जिले के एसपी। इनसे बड़े जिम्मेदार कौन नहीं है। और जिम्मेदार अधिकारी अगर यह कहा कि हमका सूचना नहीं आए तो हम एक बहुत अच्छा नैतिकता वाला बयान नहीं माने। तो जिम्मेदार बयान मानी थी गैर जिम्मेदार? नहीं, हम एक जिम्मेदारी वाला बयान नहीं माने, गैर जिम्मेदार वाला। ये जिम्मेदारी वाला बयान ना हो। निश्चित तौर पर सोची कि 2 दिना से सीधी माँ शायद आज ये कौन दिन है? तीसरा दिन है जब आज सीधी माँ मंडी बंद ही पूरी तरह से, थोक फुटकर सब बंद है। ओके बावजूद अब सीधी के जनप्रतिनिधि जब यह में कह दें, मतलब ओके पहले ये बात कहे रहे। हालांकि आज अब कुछ प्रतिनिधिमंडल उनके द्वारा भेजा गया जो उन्हें माँ सीधी नगर पालिका के सीएमओ रही, सीधी के तहसीलदार रहे और एसडीएम रहे। तो मतलब कुल मिला के एक प्रतिनिधि मिले आवर रहा में का बातचीत है। हमारे साथ अमित हैं, सब्जी और फल विक्रेता एसोसिएशन के फुटकर के थोक के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अमित का बात है और का मतलब अपना पचेन का आश्वासन मिला है या का मांग अपना पचे रखे हैं न ओकर का नतीजा का निकली? सीधी वाले का गलती कहे हैं कि उनका तठियम सब्जी न मिले, यही बेचारे छोट मंझिला व्यापारी, ठीक है जो बड़े व्यापारी हैं उनका तो घर चल जाई, मगर जेकर रोज बेच के अपन घर चलावे के, रोज खाए के, रोज कमाए वाले, तो वो व्यापारी इनके का गलती है? तो उनके खातिर का इंतजाम अपना पचे कहे हैं या मांगे? पूरी बात अपना बताएं। पहली बात तो ये प्रशासन खुद नहीं चाह रहा है कि ये हम लोग व्यापार करें या हम अपना धरना बंद करें। अगर प्रशासन चाहता होता तो हमारे पहले भी सूचना दी गई, उसके बाद हम आज तीसरा दिन है हमारा धरने का। और दूसरी बात, प्रशासन पूरी अपनी भूमिका बना के आता है कि कैसे भी इनका कोई भी प्रस्ताव नहीं मानना है, हमको भेजना उसी मंडी में जबरई। उनका ये कहना, हम लोग सब बात रखे लेकिन हम लोग 3 स्थान अभी वैकल्पिक दिए कि जब तक आपकी मंडी नहीं बन जाती तब तक हमको चाहे तो पार्किंग ये या कि पुरानी सब्जी मंडी जो कोरोना के कारण हटाई गई, अब कोरोना चला गया है तब वहाँ पे हम लोग कैसे भी व्यवस्था करें। या पुराना बस स्टैंड अब खाली हो गया, नया बस स्टैंड बन गया, लेकिन प्रशासन अपनी जिद में है, कहता है कि आप जाओगे तो वहीं जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। तो बताए नहीं सीधी स्मार्ट सिटी आए तो हम 25 स्मार्ट बने चाहिए थे भाई। सब पूरी सीधी स्मार्ट हो जी, सब्जी वाले स्मार्ट ना हुई तो का करब? तो कम से कम छाया मांगिला है तो वो में का दिक्कत है या नहीं पूछन? वह कहम हम सगली बात रखे हम कहम अपना उनके दर्द कहा थे कि अब चले जाई कुछ दिन रह ले, फिर उसके बाद अरे भैया कुछ दिन रहा को हम जब हम रहें क्यों तुम धरना काहे करित रहे न ले काहे हम अपन व्यापार के काहे लाखन के सब करित? हम कई सब करे जरूरत है का पड़ता अगर हम रह ले की स्थिति हो तो उनके 3 महीना हमका जब भेजागा 25 नवंबर के हमका भेजागा जबरदस्ती बिना कॉन्फिडेंस में लिए
कि उन्होंने व्यापारी की मीटिंग कराई गई, बिना कॉन्फिडेंस में लिए अचानक से भेजा गया। हम पचे नहीं जा रहे हम। हमारे सब्जी फल मंडी एसोसिएशन के संरक्षक जिला व्यापारी संघ सीधी के अध्यक्ष, उनके द्वारा जब कहा गया, समझावा गया कि कम से कम अपना समय दे कुछ दिन आके, कि कम से कम जो गांव से किसान आवत है सब्जी लेके, गांव से जिला भर से व्यापारी आवत है, कम से कम उनका सूचना दे के तो अपना समय दे, क्यों आके भटकी है कई उनका का पता का होला इंतजार में ओ के फिर कहे बताने एक दिन के समय देंगे। अभी मेरे तो हाल है, मतलब हम पचे नहीं, अब बात यह है कि का अबे तक 3 या तीसरा दिन है आज यह पूरा बंद के, तो ये बताइए कि कौनो विधायक सांसद या कौनो ऐसा नेता अपना से संपर्क बनाई नहीं, या फिर अपना बचन के समस्या जाने के प्रयास करी नहीं कि वोटें ले तक सीमित है बस? नहीं, का होते जब वोट ले के आवत है तब शायद सम्मान अपन घरे में धे के आवत है, तब वोट ले जाते सबके पास। अब समस्या इतने साल से कई बार हमारे जो वरिष्ठ हैं, हम कई बार जनप्रतिनिधि के पास गए, जो हमारे एसोसिएशन के वरिष्ठ हैं वो गए, लेकिन क्यों अपने से पहल करें, ना आए, ना समस्या समझें, ना वो मेन रोड में मंडी रही उनके कम से कम ऐसा तो नहीं है क्यों ऐसा सीधी जिला के हो जेकर वो कैसन गुजर न रहा हो, लेकिन क्यों आज तक नहीं पूछिन कि तुम्हारे साथ समस्या ही तुम्हारा है, हम तुम्हारे खातिर नहीं करे चाहे करब, लेकिन क्यों से कोनो मतलब है नहीं है। सब्जी वाले वोट नहीं डालें का, यह तो नहीं सोचा था कि सब्जी बेचे नहीं करी आवत है तो वोटिंग करे न जाते हो। डारा था नहीं डारा थे वो तो विषय के, लेकिन अब सोचे पड़ी डारे के पहले सबके सब त्रस्त हो चुके हैं। 3 साल से 2019 से कोरोना आवा है, तब से हम पचे के आत्मसम्मान खत्म कर डारी नहीं, एक रोड छाप बना डारी नहीं, कहा वो कहीं फेंकते, कहा वो कहीं फेंकते, कहा वही गली में बैठावत, कहा उनटे बैठावत, वो खेत न देते। तब एक ठे हम पचे के एक ठे आदमी अपने दुकान में बैठा रहा तो महाजन कहवावत रहा, ओकर एक सम्मान रहा, एक व्यापारी के सम्मान रहा, उनका अपना रोड में लगा लिया, और सम्मान के साथ खिलवाड़ करें। और प्रशासन जो कहता है कोरोना के नाम से जितने भी आदेश अपना जानी तो राज्य शासन के आदेश आवे, कोरोना नियम के सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने खातिर बाहर मंडी दिन कर रही, कोरोना खत्म बा, सब जगह पूर्ण अपने जगह में आ गए, तो ई काहे नहीं आई? अगर प्रशासन के काहे नहीं खोल रहा है हम ई बता दे, है ना, और नहीं कि हम प्रशासनिक लड़ाई लड़े के लिए तैयार हो। नहीं तो अब का करब, अब जैसा अपना पचे का जो ऑप्शन दिन जाल लाग है तो एक थे दिन जाल है कि अपना पचे वापस चले जाइए, हम पचे बनवाए के वही व्यवस्था बहाल करब। देखिए, मगर अब अपना 3 थे ऑप्शन दिन है, ओहू कमाने का प्रशासन तैयार नहीं है, अब का करब, अगला कदम का है अपना पचे? अगला कदम हमारी है कि शाम के कलेक्टर साहब कहीं नहीं जिला व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष जी से कि हम दौरा में हम अपना से आके मिली थी, ओके बाद निष्कर्ष कुछ निकला तो अच्छी बात थी, नहीं तो हम जल्दी आज या कल में एक अपन पुरान मंडी जो हमारी मंडी आए वही टाइम व्यापार चालू करब। जब रही जब अब चाहे जौन मानी, जब नहीं, अपना नहीं, हम माने वाली नहीं है भाई, प्रशासन की अनुमति नहीं है तो ये जबरदस्ती न मानी जाए। अब क्या करी, जब प्रशासन सुने के तैयार नहीं है तो हम क्या करिए, अब कहाँ जाइए, कितना गिड़गिड़ाई। सीधे तौर पर समझे लायक बात थी कि ये व्यापारी संघ जो है ये कहो न कहो बड़ा संयमित है, वो अबे बड़े विनय पूर्वक जो है सीधी के जिला प्रशासन से मांग कह रहा है कि हमका व्यवस्था दे, चीख ही रहा है, चिल्ला रहा है, नुकसान करवा रहा है, किंतु हालात यह कि प्रशासन इनके जायज मांग का सुने का तैयार नहीं है, जौने के चलते अपना पचे अब कहो न कहो कानून तोड़े के बात कह रहे हैं कि यदि हमका जगह न दीन जाई तो हम पुरान वाली सब्जी मंडी जहाँ पहले व्यापार हो रहा उठे जबरई जो है हम पचे अपन काम यथावत शुरू करब। अमित जी, हमारे मन में हुआ सवाल अपना से पहले हम जिक्र करें कि जवाब कि बहुत ऐसा व्यापारी हैं, हालांकि सबके पेट यह व्यापार से जुड़ा है, वो व्यापारी उनके खातिर का अपना वचन के लगे कार्य योजना है, काहे कि यदि यह 3 दिन से ऊपर जाता है, 4 दिन 5 दिन, तो बहुत छोट व्यापारी है जिनकर रोज कमाब और रोज खाए वाली व्यवस्था रही वो पूरी तरह से बंद हो रही, ओके खातिर का अपना वचन के लिए बैकअप है या उनकर अपना वचन मदद कह रहे हैं कि भाई व्यापार तो अपना बंद करवाए दिहन या अपने स्वेच्छा से वो बंद करें, किंतु अब फिर आगे जब उनका दिक्कत समस्या आई तो ओकर समाधान का है? अपना के जानकारी हो या ना हो, हमारे जो अभी टेम्परेरी हम पचे एक कार्यालय बना है मंडी के पास में, पॉइंट बगल में हम सवेरे के नाश्ता शाम के खाना जो हमसे जुड़े व्यापारी हैं थोक फुटकर जो हमसे जुड़े लेबर हैं उनके सब खातिर व्यवस्था की गई है
कि जे है उनका सबके हम नाश्ता और खाना की व्यवस्था करीला है। और अगर हम तो यह तैयारी बनाए हैं कि प्रशासन हमार एक छोट के बात मान ले, 2 सिर्फ छोट के मांगी हमार हमका अबे टेम्परेरी तौर पे 3 जगह हम बताए हैं, उनके रहा के दे दे और उनके काम चालू करवा दे। हम तुरंत अबे बोल दे हम कल से व्यापार चालू करवा दी, लेकिन कायम थक अभी प्रजातंत्र है। कितने के, अब चलिए अपना से नहीं, हम व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष लालचंद भैया से पूछे थे कि यह बताइए, अपना व्यापार का बड़े अच्छे से परिचित है, लगभग सीधी में कितने के व्यापार होते हैं रोजाना? यदि प्रतिदिन कहीं सब्जी और फल के तो कितने के होते हुई? अब सब्जी फल के अगर दोनों अपना मिलाई देखी जाए तो 10 लाख रुपया होते, इससे ऊपर होते, कम नहीं होता। मतलब गिरी हालत में इससे ऊपर है, यही कम न जाई। 10 लाख मतलब एक दिन में मतलब एक दिन के व्यापार 10 लाख के होते हैं, 30 लाख के मतलब लगभग नुकसान सीधी कह चुकी है। नुकसान इतना नुकसान हो गया है। तो कहा ये नुकसान थोक वाले अपना ये सोची, अपना ये बताई, आज 200 रुपया पूंजी में कोनो धंधा हो ही का हो सके तो बताई, सवाल है नहीं। गरीब आवत है कोरोना काल में 200 रुपया पूंजी लेके आवर रहा, डांडी बाट खरीद ले रहा और फिर इनसे थोक वाले से उधार ले रहा, ये दे देते रहे, एक फट्टा बिछा के बेचत रहा और रात के इनकर पैसा दे रहा, फिर होकर शाम के घर की चूल्हा जलत रहा। तो हम अपन बिजनेस व्यापार तो करते रहे, गरीबन के पलाई हुए काम ही आए, थोक वाले करीब ऐसा नहीं आए कि 200 रुपया के। तो आज गरीब बेचारा अगर ये आंदोलन करल लागे तो उनके सामने समस्या तो है, ये अपना मानव। और ये आंदोलन में ये अकेले नहीं आई, हमारे कल बड़ी व्यापारी संघ की बैठक रही, पूरी व्यापारी संघ, तो व्यापारी संघ के सब लोग इकट्ठा रहे, कहीं अगर इनकर मांग पूरी नहीं हो तो हम बजे सब इनके आंदोलन में इनके साथ हैं। ये सब नहीं तो अब माना जाए कि अपना पचन का व्यापारी इनके ठीक है, समर्थन मिल गया, व्यापारी फल और सब्जी वाले इनके दर्द समझ ली, नेता नहीं आ रहे हैं, न कांग्रेस आ रही, न भाजपा आ रही है, न वो जो जिम्मेदार कहा थे कि नहीं हम सीधी खेती रहन या फिर अन्य सीधी के हर छोट बड़े दर्द में हम जो है मरहम लगावे वाले हैं, कहाँ हैं ये पचे? ये कहाँ रहा थी लोग कि सिर्फ 5 साल में हुए वोटिंग टाइम में जब होते तभी कुदड़ा के आवत है, बाकी इनका बीच में जरूरत नहीं है लोगन के, या फिर लोगन के दर्द में कोनो इनका जरूरत नहीं है कि उनकर मदद की जाए। उनका कोनो जरूरत नहीं, मरहम अपन अपने लगावे तो दूसरे मरहम नहीं लगाते हैं। आज यह 30 दिन आए इनका, 18 तारीख ज्ञापन दयान अपना की मीडियम के माध्यम से पेपरन में सब में निकला, और निकले के बाद आज कोनो नागरिक बन के सोचा, कोनो जनप्रतिनिधि बन के ना सोचा। शहर में अगर इनकर मांग नाजायज ही तो आए मीडिया के सामने कहा कि हाँ गलत करल लागे, इनकर गलत मांगी, यह कहा ना हुआ कि अगर हमार बात नाजायज ही, इनकर मांग नाजायज ही तो आगे जनप्रतिनिधि कहाँ। आज तो यह धरना प्रारंभ है, धरना में अब को आवे कोनो राजनीतिक दल के हम कहा न तू आवा हमारे समर्थन, व्यापारी सक्षम है, हम नगर के आंदोलन कर लागे, जरूरत पड़ी तो जिला भर में हम आंदोलन करब, और व्यापारी सब इकट्ठा है, व्यापारी में कहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधियन के प्रथम दायित्व बनता है कि कोनो गरीब अगर असहाय परेशान है तो ओके दुख दर्द में मरहम लगाई और उससे पूछी क्या समस्या है, और जिला प्रशासन से बैठ के वो बात करा, व्यापारी प्रतिनिधि की बोला ले कि तू आवा बतावा का तरीका तो यह है समझौता के कि बैठका हो, बैठ के बात करा, इनहू की बात सुना, कलेक्टरों को बात हम सुनी थे तो हरों बात सुनी थे, और फिर होकर बीच के रास्ता तय हो चाहिए। यह है जनप्रतिनिधि के काम, यह सब करे चाहिए, लेकिन एकर अबे कोनो पहल नहीं है। निश्चित तौर पर यदि कौनो मान ली, हम तो कहते जैसा सीधी में 24 वार्ड है और कौनो वार्ड में एक नाली उभर बना थी तो बड़े बड़े विधायक उठ पहुँच के, बड़े का सीधी के विधायक पहुँच के उठे फीता काटे लागत है। अब इतनी बड़ी समस्या उनका नहीं देखा लग गया है कि यह नगर के अंदर, नगर पालिका के अंदर इतनी बड़ी समस्या है, लोग परेशान हैं, सलगी मंडी बंद ही, बाजार बंद है, ओके बाद उन्हीं जायज समझाता ही काल नगर पालिका में बैठक लेते हैं और बाकायदा जो है सीएमओ के साथ और अन्य के साथ पेड़ पौधा लगवावत है, किंतु वह मतलब कुल मिला के और सब चीज़ उनका दिखा रही है, मगर व्यापारी इनके दर्द काहे नहीं दिखा रहा है? कुछ अलग खतरा है क्या का व्यापारी इनके लगे उनका? अब उनका बनसाया है, पेड़ पौधा नया लगवावत है, और जो पेड़ पौधा पुरान है ये सुखान जाल लागे, ये व्यापारी पेड़ पौधे आई, ये जो नया है सुखान पुरान सुखान जाल लागे, तो उनके पेड़ पौधा लगवाओ तो कम से कम एक बात मीडिया के सामने आए कि यह तो कहते हैं कि भाई ये नहू को मांग जाए जी, नगर पालिका में बैठते हैं बुलाते हैं इनका, या नगर पालिका में बात करी लागे, ई ना जाते तो इनका दोष है, इनका कोनो चिंता नहीं है, तो ठीक करना पड़ा कि उद्घाटन करेगी दिन न बुलावे को तो वो चले जाते हैं कि हमारे कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ। अरे भैया एहू क्या आया, कम से कम कहा कि हमारे पहल से आंदोलन समाप्त हो, इनकर मांग हम पूरी करवान, हम स्वागत करी देते उनका माला पहनवाओ, यह तो कम से कम कहा, यह मूलभूत आवश्यकता है।
ये व्यापारी बेचारे परेशान हैं। आज ठेला लगा के अपन चूल्हा जला पर रहे हैं, आज उनकर का गुजरत हुई, उनके लड़के बच्चन पर का गुजरत हुई, का ये खुशी सब करत है। लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जब सब को बात न सुनाए तो फिर गांधी जी कहते कि यह रास्ता बचत जो रास्ता अपनाए, एक के अलावा कोनो रास्ता नहीं देखा, तभी लोग मजबूर होकर बैठे। इनके साथ पूरा व्यापारी संघ, जिला के व्यापारी संघ खड़ा है, नगर के तहिए है। नहीं तो यदि इनकर बात नहीं सुनी जाए, जैसा अब एक चरण के बात हो चुकी, अपना मौजूद रहन सब बातचीत, मगर राय ओमा एक राय नहीं बनी अपना पचन के, कब तक यह इंतज़ार करब कि प्रशासन अपना के मतलब अपना के उनकर जो है मेल हो जाए या बात हो जाए या अपना के एक साझा राय बन पावे? आप कलेक्टर साहब से हमारी बात भर रही, हाँ बताइए हम दौरा में हैं, आ जाते हैं तो फिर SDM साहब के हम भेज रहे हैं। हम कहन कि आप कहीं ना आंदोलन समाप्त हो जाए लालचंद जी, तो हम कहना आंदोलन समाप्त होगा भाई साहब, लेकिन कुछ तो हमको रास्ता दिखे और आपसे चर्चा करने के बाद ही हम आंदोलन समाप्त कराएंगे। पहले आपसे चर्चा हो जाए, बात हो जाए, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्या हो रहा है, कुछ तो आश्वासन मिले, और आश्वासन तो बहुत मिल चुका, हमारी व्यवस्था कुछ बन जाए, टेम्परेरी ही व्यवस्था बन जाए, हमारी बना दीजिए। आप आ जाएं दौरे से, जब आप आएंगे हमें टेलीफोन करेंगे, हम आ जाएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। और एक व्यापारी संघ अभी तक फल सब्जी एसोसिएशन ज्ञापन दे रहा था, कल हम लोगों का तय हुआ है कि व्यापारी संघ एक ज्ञापन देगा इनके समर्थन में कि अगर इनकी जायज़ मांगें पूरी नहीं हुई तो हम भी इनके साथ खड़े हैं। जैसा भी फल और सब्जी के थोक एसोसिएशन के अध्यक्ष बोल रहे हैं, कहीं कि हम पचे जबरई पुरान मंडी में काम अपन शुरू कर दे, तो एक आध दो रोज़ देखब और यदि ना समझ में आई तो फिर हम जबरई शुरू कर दे, तो का या हो के अपना पचे समर्थन करी लाए। अब एकर उत्तर अपना से हम देव, कलेक्टर साहब से हमारी चर्चा हो जाई, और चर्चा हो जाए के बाद चर्चा कौन नतीजा में पहुँचते तब अपन प्रोग्राम पर हम घोषित करब कि अब का की जाए। कुल मिला के सीधी के या सीधी बात वहाँ अपना दिखन कि एक व्यापारी लगातार अपन बात रखी रहे हैं और जायज़ मांग रखी रहे हैं कि एक गर्मी इतनी होती कि हालत ख़राब हो जाती। सोची वो व्यापारी किसान दूर दूर से लोग आवत थे यहाँ व्यापार करे खातिर, और थोक मंडी में जब पहुँचा थे तो वहाँ सोची जब यह में सीधे मतलब गर्मी रही, इतना तेज़ घाम रही, तो व्यापार के तो संभावना ही नहीं है। और सोची धूल धुआं धक्कड़ मेन रोड के किनारे केहू का ऐसा बिल्कुल बेकार असमची की दे। वो ठीक है, एक वक्त रहा जब मजबूरी रही, कोरोना के प्रकोप रहा, अन्य परेशानी रही, ठीक है, वो समय थोड़ा बहुत समस्या आदमी समझ सकर रहा, किंतु हालात यह कि अब वक्त सुधर चुका, हालात सुधर चुके, तब वो प्रशासन 3 साल होगा कौनो इंतज़ाम जो है पक्का इंतज़ाम नहीं करीस, तो अब जो है हालात आर या पार वाले हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि या तो मांग माना या तो फिर हमका जो है जो मन परी तऊ करब। मतलब सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रशासन इतने बड़े मामले का बेहद हल्के से ले रहा है, जनप्रतिनिधि से कौनो मतलब नहीं आए, वो टांग पसारे सोए रहे हैं। उनका सब्जी घरे में विधायक आई या सांसद आई तो उनका घरे में मिलवे करी, कहे कि बड़े मनैया ही या घरे में बोए नहीं, किंतु एक औसत आदमी जो रोज़ खरीदर रहा और रोज़ सब्जी बनबर रहा, या फिर एक औसत विक्रेता जो रोज़ बेचर रहा, रोज़ अपन घर चलाबर रहा, ओके खातिर बड़ी मुसीबत थी। तब देखब दिलचस्प हुई कि ये पूरे मसला में आज तीसरा दिन के धरना प्रदर्शन के बाद का कौनो नतीजा में व्यापारी संघ प्रशासन निर्णय ले पावत है या नहीं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।